Children, in today's class, we will just study about shapes with straws, in which they want to tell you which will be the strongest shape when you make with different straws, and whether it changes the place, whether it changes the angles or shapes or not. So let's have a look. To make it clear, first of all, I have taken square shape, and it says if I gently push one of its side, will it change its shape or not. So देखते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूँ तो ये शेप चेंज करता है या फिर नहीं करता. मैंने यहाँ से पकड़ा है, अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश किया है तो देखो इट हैज़ चेंज द शेप. इफ़ यू कैन सी इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई एम जूमिंग इट, दैट इट हैज़ चेंज द शेप. इसकी शेप ये थी, स्क्वायर थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ से पुश करा हल्का सा, सो इट हैज़ चेंज्ड इट्स शेप. मीन्स रेक्टेंगल और स्क्वायर कैन चेंज इट्स शेप. Similarly, if I take a triangle means three sides, and if I want to just tell कि whether it will change the shape if I push it, let us see. इसको मैंने पुश करा, ये पुश नहीं हुआ, यहाँ से भी पुश कर रही हूँ, नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ा सा हो गया. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसको ऐसे पकड़ा है और इसको पुश किया है, बट थोड़ा सा फ्लैट हो जा रहा है, थोड़ा सा चौड़ा हो जा रहा है, लेकिन शेप जो है वो ट्राइंगल ही है. इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स शेप. Keep in mind, whereas when I had taken a square, then it was changing its shape, but triangle is the shape which is the most rigid shape, as it does not change when pushed. this side इसकी ट्राइंगल ही रहेगी. सो ये हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि ट्राइंगल शेप में चीज़ें जो भी बनी होती हैं, टावर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ना, दे आर द मोस्ट rigid shapes, strong shapes which does not change when pushed. Similarly, if I show you it is hexagon, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हेक्सागन को देखते हैं तो ये हेक्सागन है, मैंने इसको पुश किया तो देखो इसकी शेप चेंज हो गई. अगर मैं इसको इस तरीके से पुश करूँगी तब हेक्सागन की शेप और चेंज हो गई, ये कुछ और बन गया. ठीक है, अगर मैं हेक्सागन को यहाँ से पुश करती हूँ तो इट इज़ बिकमिंग अ रेक्टेंगल ऑल्सो. अब मैं इसको अगर यहाँ से ऐसे करती हूँ, so it is making another shape. It means this hexagon also when pushed can change its shape. Similarly, pentagon, ये pentagon है, five lines. ठीक है, pentagon को भी अगर if I push gently, ये देखो it is changing a shape. अगर मैंने इसको इस तरीके से पुश किया है, ये shape change कर दिया. ठीक है, अगर मैं इसको यूं करके यूं पुश करती हूँ, ये it is making a boat also. Boat kind of shape is also made like this. So remember, whenever we have different straws, different taking materials and making a shape, and if we gently push them, then they all change the shape. Only the triangle is the strongest shape, which when pushed does not change its shape at all. Let us see what all angles that a triangle make. तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पर एक्यूट बन रहा है, यहाँ पर भी एक्यूट बन रहा है, यहाँ पर भी एक्यूट बन रहा है, जब हम इसको इस तरीके से तीनों बराबर ले रहे हैं. लेकिन उसी को मैंने अगर थोड़ा सा घुमा के रख दिया, ये ट्रायंगल था ना आपका, ये ट्रायंगल था, इसमें ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, लेकिन मैंने इसको अगर थोड़ा सा घुमा के उसी शेप को रखा तो ये देखो, इसको छुपा देती हूँ तो ये कौन सी शेप है, एल शेप है. ठीक है, इसका मतलब है इसमें एक राइट एंगल भी छुपा हुआ है. व्हेन यू विल सी इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, देन इट इज़ अ राइट एंगल ऑल्सो. एंड चिल्ड्रन सी, इफ़ आई मेक अ ट्राइंगल लिटिल बिगर, थोड़ा सा कोई एक लाइन मैंने, ये वाली लाइन मैंने बड़ी कर दी है, लंबी बना दी, क्योंकि है तो ये भी ट्राइंगल ही. ठीक है, तो जब ट्राइंगल को इस तरीके से बनाएंगे, देन वी फाइंड दैट देर इज़ वन ऑब्ट्यूज एंगल ऑल्सो. अगर आपको मैं इस तरीके से इस रोटेशन पे दिखाऊं तो ये देखो, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है उस साइड में, देन इट इज़ मेकिंग यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ऑल्सो इट इज़ मेकिंग. रिमेंबर इट, वी हैव सीन दैट ट्राइंगल वॉज मेकिंग acute angles. ठीक है, एंड देन आई हैड केप्ट इन अ वे वेयर इट शोज, ये लाइन एल बना रहा है तो यहाँ पर इसने क्या बनाया था, राइट एंगल. एंड ऑल्सो व्हेन आई हैव टिल्टेड, आई हैव मेड अ बिगर वन, देन यू सी इट इज़ मेकिंग इवन ऑब्ट्यूज एंगल. ये एल नहीं है, सीधा नहीं है, यहाँ से देखोगे तो आप, ये यहाँ पर इसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है. सो ट्राइंगल मेक्स इवन ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राइंगल मेक्स इवन acute angle and one right angle. Now if you see it was a square, when it is a square or it is a rectangle, then it is making right angle. यहाँ पर दो लाइन L बन रही हैं, जहाँ पर L 4 L बन रहे हैं, इधर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी. तो ये सारे शेप्स क्या हैं, राइट एंगल. लेकिन अगर मैं इसको पुश करती हूँ, ये देखो मैंने इसको पुश किया
तो इसने क्या किया, यहाँ पर मैंने पुश कर दिया, जस्ट वेट। ये जब स्ट्रेट है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तब तो इसके राइट एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको पुश किया, यूं कर दिया मैंने, ठीक है, व्हेन आई हैव पुश्ड इट देन यू सी विच एंगल्स इट इज़ मेकिंग। यहाँ पर इसने क्या एंगल बनाना शुरू कर दिया, ये देखो, यहाँ पर ऑब्ट्यूज भी बन रहा है, यहाँ पर एक्यूट भी बन रहा है। बोथ द एंगल्स इट इज़ मेकिंग, इवन ऑब्ट्यूज एंड ये यहाँ पर एक्यूट बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे फैल गया है, तो यहाँ पर इसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाना शुरू कर दिया है। सो दे आर चेंजिंग द एंगल्स व्हेन दे आर pushed gently. I hope this is clear to every one of you and you enjoyed this video and cleared all your doubts.